दे और मसाले थोड़े तेज रखना। मुखिया जी और कल्लू पहलवान की मंजूरी मिलते ही चंदू के ठेले पर अचानक ग्राहकों की लाइन लग गई। जो लोग महंगाई के कारण हफ्तों से चिकन का स्वाद नहीं चख पाए थे, उनके लिए ये तवा चाप एक वरदान की तरह साबित हुई। तवे से उठने वाला धुआं और मसालों की छनछनाहट अब गांव के चौराहे की शान बन चुकी थी। हाँ भाई सोहन, तुम्हारी प्लेट में बटर थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, ये लो। अरे चंदू भैया, मजा आ गया। सच कहूँ ना तो ये चाप चिकन से भी बढ़िया लग रही है। अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। ये तो तुम सब भाइयों का प्यार है। दाम कम है तो क्या हुआ, स्वाद में चंदू कभी समझौता नहीं करेगा। देखते ही देखते रात के 9 बजे तक चंदू का सारा माल खत्म हो गया। आज उसे तवे को खाली देखकर दुख नहीं बल्कि संतुष्टि हो रही थी। जब उसने गल्ले के पैसे गिने तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तहर गई। तभी मनोज दोबारा वहां आया। इस बार उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। अरे चंदू भाई, आज तवा चाप इतनी जल्दी खत्म हो गई? मैं अपने इन दोस्तों को भी चखाने लाया था। ये कह रहे थे कि गांव में शहर जैसी चाप कहां से आ गई। अरे मनोज भाई, माफी चाहता हूँ। आज पहला ही दिन था ना, तो मैं सिर्फ 5 किलो ही लाया था। मुझे क्या पता था कि गांव वाले इसे इतना प्यार देंगे। कल से मैं डबल मान लाऊंगा। मनोज और उसके दोस्त वहां से चले गए। चंदू अपना ठेला समेटकर घर की तरफ निकल गया। चंदू का तवा चाप अब सिर्फ सोनपुर गांव तक सीमित नहीं था। आसपास के गांवों में भी उसके तवा चाप की चर्चा फैल गई थी। चंदू का धंधा अब पहले से दोगुना हो चुका था। वो रोज सुबह शहर जाता और भारी मात्रा में फ्रोजन चाप खरीद कर लाता। शहर का वही थोक व्यापारी जिससे चंदू माल खरीदता था, उसने देखा कि चंदू का धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक सुबह जब चंदू उसकी दुकान पर पहुंचा तो व्यापारी के तीवर बदले हुए थे। अरे चंदू भाई, आओ आओ, आज तो तुम पूरे 50 किलो का ऑर्डर दे रहे हो। बड़े ठाठ चल रहे तुम्हारे गांव में। सब भगवान की कृपा है बाबूजी, और आपकी इस चाप का कमाल है। गांव वाले इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जरा जल्दी से तौल दीजिए, शाम की तैयारी करनी है। हाँ चंदू भाई, माल तो तौल दूंगा, लेकिन एक बात है, अब पीछे से ही सोया चाप का भाव बढ़ गया है। कंपनी ने रेट बढ़ा दिए। अब तुम्हें ये 70 रुपए नहीं बल्कि 95 रुपए किलो मिलेगी। क्या 95 रुपए किलो? बाबूजी, अचानक इतना रेट कैसे बढ़ सकता है? अभी तो चिकन का भाव बढ़ा हुआ है, अब इस पर भी महंगाई आ गई। अगर मुझे इतने में मिलेगी तो मैं गांव वालों को 50 रुपए प्लेट कैसे खिलाऊंगा? देखो चंदू भाई, धंधा करना है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं लोगे तो सोनपुर गांव के बगल वाले गांव का मंगत राम तैयार खड़ा है। उसने मुझसे कहा है कि वो 100 रुपए किलो भी खरीदने को तैयार है, और वो तुम्हारे ही बगल में ठेला लगाएगा।